हेलो बच्चों, तो आज हमारे पास रोटेशनल मैकेनिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोन बेस्ड है। अ hollow cone of semi angle 30 degree is rolling without slipping on a fixed cone of same radius and same semi angle as shown। तो यहां पर एक कोन है जो कि फिक्स्ड है ग्राउंड पे। ये दूसरा हॉलो कोन है जो कि उस पहले कोन पे प्योर रोलिंग करते हुए जा रहा है। दोनों कोन्स का रेडियस आर दिया हुआ है 1 मीटर के बराबर और दोनों का जो एंगल है कोन्स का वो 60 डिग्री है। दैट मींस ये सेमी एंगल 30 डिग्री होगा। अब आगे क्या गिवन है, इफ एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन इज 2 रेडियंस पर सेकेंड फाइंड एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द कोन। तो ये कोन जो है ये रोटेट हो रहा है खुद ओमेगा स्पीड से जो कि गिवन है 2 रेडियंस पर सेकेंड। लेकिन क्योंकि ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो ये कोन के अबाउट रिवॉल्यूशन भी करेगा, है ना। रोलिंग मतलब ऐसे रोटेट होना, ये रोलिंग हुआ, और ऐसे घूमना किसी चीज के आसपास वो रिवॉल्यूशन हुआ। तो ये वाला कोन इस फिक्स्ड कोन के अबाउट रिवॉल्व भी कर रहा है, यानी कि इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व होगा। तो वर्टिकल एक्सिस की स्पीड ओमेगा 1 मान लो। ओके, अभी थोड़ा देखो आगे। तो यहाँ पे तुम देखो ये दो कोन है ना। ये नीचे वाला कोन फिक्स है और ये ऊपर वाला कोन जो है ये दो टाइप के मोशन कर रहा है। पहले तो अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट हो रहा है, खुद की एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट हो रहा है ये, करेक्ट। और इसका सेकंड मोशन क्या है कि ये ऐसे दूसरे कोन के अबाउट रोटेट हो रहा है, करेक्ट। तो ये दोनों मोशन को कंबाइन इस तरह से कर रहे हैं कि इसका जो सरफेस है नीचे का वो प्योर रोलिंग करे, करेक्ट। तो अब इन दोनों मोशन को कंबाइन करके हम समझेंगे कि ये ऐसे जा रहा है, ऐसे घूमते हुए जाएगा, और ये ऐसे रोटेट करते हुए प्योर रोलिंग करते हुए जाएगा, ताकि इसका दोनों मोशन कंबाइन हो जाएं एक साथ। ओके, अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये जो रोटेशन है, इसका खुद का जो रोटेशन है अपनी एक्सिस के अबाउट, वो हो रहा है तुम्हारा ओमेगा, गिवन है क्वेश्चन में, करेक्ट। और जो दूसरा मोशन ऐसे हो रहा है, दिस इज हैविंग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, दिस मोशन इज हैविंग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1। तो मुझे ओमेगा और ओमेगा 1 का रिलेशन बनाना है, तो कैसे बनाऊं? तो समझो, प्योर रोलिंग के केस में क्या होगा, मैं सपोज को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। लेट्स टेक अ मार्कर। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, सपोज करो आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है। अब ये प्योर रोलिंग करता हुआ जाएगा, राइट, और यहां पहुंचा, करेक्ट। तो इसने हॉरिजॉन्टली ऐसे एक आर्क कवर की, क्या है ना। ये आर्क तुम्हारी कितनी कैसे मिलेगी हमें, इसका इस तरफ एंगुलर स्पीड जो है वो है ओमेगा 1, राइट। तो ये तुम्हारी आर्क लेंथ कितनी बनेगी, यहाँ पे कोन का जो रेडियस है वो है r, तो ये जो आर्क लेंथ बनेगी दैट विल बी इक्वल टू r ओमेगा 1। इसी तरह तुम एक चीज और देखो ना, यहाँ पे कोन पे अंदर भी एक आर्क बनाई हुई है ना। तो ये जो है जब ये रोटेट होके गया, इस तरह से घूम के गया, तो जितनी आर्क इसने बाहर कवर की वही सेम लेंथ की आर्क इसके अंदर भी कवर होगी। ओके, ये प्योर रोलिंग करते हुए जाएगा तो अंदर की आर्क जो बनी वो भी सेम लेंथ की होगी। तो अंदर की आर्क कितनी होगी, ये अंदर जो है ओमेगा से रोटेट हो रहा था, दिस मोशन इज हैविंग एंगुलर स्पीड ओमेगा, है ना। तो जो अंदर की आर्क बनेगी उसकी लेंथ होगी r मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। तो यहाँ से मैंने इक्वेट कर दिया, तो मुझे क्या मिला, ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा। तो मुझे मिल चुका है ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा, है ना। अब इस क्वेश्चन की हमें कोन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो ये क्वेश्चन को पहले मैं तुमको दो मेथड दिखाऊंगा, पहले तो रॉन्ग मेथड बताऊंगा और फिर मैं एक राइट मेथड बताऊंगा। और एक बात और मुझे बतानी है, तुम्हारा जो क्वेश्चन है दिस इज वेरी मच सिमिलर टू दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2016 व्हिच केम इन IIT JEE एडवांस्ड, राइट। तो यहाँ पे भी तुम्हारा कोन जो है रोटेट एंड रिवॉल्व एक साथ कर रहा है, प्योर रोलिंग करते हुए जा रहा है।
तो इस क्वेश्चन में भी कुछ मिस्टेक्स थी, सेम मिस्टेक मैं तुमको यहाँ पे भी बताऊंगा। ओके, इस वाले क्वेश्चन में भी मिस्टेक बताऊंगा और मैं रॉन्ग मेथड करेक्ट मेथड दोनों बताऊंगा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम रॉन्ग मेथड समझेंगे कैसे करना है इसको सॉल्व। ओके, तो रॉन्ग मेथड में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले तो जो हम इक्वेशन लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी की ऑफ अ बॉडी अंडरगोइंग कंबाइंड मोशन है, उसको हम क्या लिखते हैं, हाफ एम वी सी ओ एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सी ओ एम ओमेगा स्क्वायर। This is the kinetic energy assuming the entire mass to be concentrated at center of mass। अगर center of mass को हम पूरा mass m दे दें, उसकी velocity vc ले लें, तो ये उसकी kinetic energy हमें मिलेगी। और center of mass के about हम एक axis लेंगे जिसका moment of inertia ICOM होगा, तो उसकी वजह से हमें rotational kinetic energy मिलेगी हाफ ICOM ओमेगा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला करेक्ट है, पर जिस तरह से ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगाया जाएगा वो गलत है। समझो कैसे। सबसे पहले हम VCOM निकालेंगे। तो तुम्हारे इस कोन में सेंटर ऑफ मास जो है वो कैसे मिलेगा हमें, सबसे पहले हम इस कोन की हाइट बनाते हैं। तो कोन की ये हाइट h हो गई और इसका जो रेडियस है यहां पे वो ले लो r के बराबर। ये एंगल तुम्हारा 30 डिग्री है, ये एंगल 90 होगा, हाइट और रेडियस परपेंडिकुलर है। तो इस ट्राइंगल में देखो तुम्हें क्या मिलेगा, tan 30 डिग्री विल बी r डिवाइडेड बाय h, तो उसके थ्रू मुझे मिलेगा h इज इक्वल टू r रूट 3। ओके, ज्योमेट्री लगाओ, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। अब उसके बाद ये एंगल भी तुम्हारा 30 डिग्री है, इसको हम कुछ देर में यूज करेंगे। हॉलो कोन जो है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है, हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास होता है यहां से बेस से h/3, यानी कि टॉप से अगर मैं देखूं तो 2h/3 डिस्टेंस पे होगा। अभी इस एक्सिस के अबाउट तुम्हारे पास एंगुलर स्पीड ω1 है, कोन इज रिवॉल्विंग अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, तो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास भी इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा विथ एंगुलर वेलोसिटी ω1, और सेंटर ऑफ मास के सर्कुलर मोशन का रेडियस कितना होगा, इसके बराबर। ठीक है, ये रेडियस है जिसके साथ सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन कर रहा है अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। तो अब मुझे ω1 पता है, मुझे ये रेडियस निकालना है, तो मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता कर सकता हूं। तो VCOM मुझे यहां पे कितना मिलेगा, ये रेडियस मल्टीप्लाइड बाय ω1। तो अब ये रेडियस कितना है, उसके लिए तुम ये ट्राइंगल ले लो जिसका हाइपोटेनियस 2h/3 है, तो मुझे ये साइड कितनी मिलेगी, हाइपोटेनियस मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 60 डिग्रीज, है ना। तो जो रेडियस में लिखूंगा 2h/3 साइन 60 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय ω1 करूंगा। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू 2/3, हाइट कितनी है तुम्हारी r√3 और रेडियस कितना है हमारे पास 1 मीटर के बराबर, है ना। तो ये तुम्हारा हाइट हो जाएगी सिंपली √3, साइन 60 डिग्री कितना होगा √3/2 और ω1 तुम्हारा ओमेगा के बराबर है, ओमेगा गिवन है 2 रेडियंस पर सेकेंड। ओके, तो ये मुझे मिलेगा इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल चुकी है। ओके, यहां तक भी कुछ गड़बड़ नहीं है, और मैं रॉन्ग मेथड बता रहा हूं बट मैंने अभी तक कुछ रॉन्ग चीज नहीं बताई है। तुम्हारा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक्चुअली 2 मीटर पर सेकेंड होगी, है ना, और ये फॉर्मूला भी एक्चुअली करेक्ट है। मिस्टेक कहां पे होने वाली है, ICOM और ओमेगा को यूज करने में। तो टिपिकली लोग क्या सोचते हैं कि जो कोन है उसकी इस एक्सिस के अबाउट में रोटेशन करवा दूं। ओके, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है कोन का, हॉलो कोन का mr²/2। ओके, तो ICOM में लिखूंगा mr²/2 और मैंने कोन का सिर्फ एक ओमेगा लिया, ये वाला ओमेगा ले लिया, इस एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है वो मैंने ओमेगा ले लिया, उसको हम यूज करेंगे। तो क्या आंसर मिलेगा समझो, तो तुम्हारी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ मास m कितना है तुम्हारे पास 2 kg है, मास m इज गिवन टू बी 2 kg, है ना, और VCOM हमें कितना मिला 2 के बराबर, प्लस हाफ ICOM कितना होगा mr²/2, तो ये तुम्हारा अगेन 2 × 1² बाय 2 यानी कि 1 होगा।
तो इंटू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना होगा 2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मुझे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी 6 जूल्स के बराबर, जो कि तुम्हारे ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन बी। लेकिन जैसा मैंने बोला ये मेथड गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने आईसीओएम को लेने में गड़बड़ कर दी, ओमेगा लेने में गड़बड़ कर दी। अब क्या गड़बड़ है समझो। तुम्हारा जो कोन है एक्चुअली सिंगल मोशन नहीं कर रहा, दो डिफरेंट मोशन कर रहा है। पहला तो वो अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है ओमेगा से, एंड सेकंड थिंग वर्टिकल एक्सिस के अबाउट वो रिवॉल्यूशन कर रहा है ओमेगा 1 से। देयर आर टू डिफरेंट मोशंस इन्वॉल्वड। तो मैं काइनेटिक एनर्जी सिर्फ एक मोशन की वजह से कैसे ले सकता हूं? हमारे पास यहाँ पे दो ओमेगा वेक्टर्स हैं, दो एंगुलर वेलोसिटी हैं, तो मैं काइनेटिक एनर्जी सिर्फ एक एंगुलर वेलोसिटी की वजह से कैसे ले सकता हूं? वो तो गड़बड़ है ना। तो यहां पे करेक्ट मेथड क्या होगा? तो तुम्हें अगर एक चीज रोटेशन में सीखी होगी कि हम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन यूज कर सकते हैं। तुम्हारे इस क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या बनेगी? ये एक्सेस तुम्हारी रेस्ट पे है क्या? नहीं, ये तो कंटिन्यूसली रिवॉल्व हो रही है। ओके, वो इंस्टेंटेनियस एक्सेस नहीं है। इंस्टेंटेनियस एक्सेस की डेफिनेशन क्या होती है कि अ पॉइंट ऑन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी विच इज हैविंग जीरो वेलोसिटी। तो यहां पे तुम्हारे कोन पे ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो है? इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो है। तो ये तुम्हारी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बन गई। तो मैं इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूं और इस एक्सिस के अबाउट में इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड निकाल लूं कितनी है, तो मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो अब हम इसको इस एक्सिस के अबाउट करेक्ट मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे। तो ये है तुम्हारी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट कोन एट द मोमेंट प्योर रोटेशन कर रहा है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट मैं एक और एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहूंगा ओमेगा 2। ये ओमेगा 2 मुझे कैसे मिलेगी? तो उसके लिए मैं सेंटर ऑफ मास यूज करूंगा। तुम्हारा सेंटर ऑफ मास यहां पर है, हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है कितनी है, VCOM इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। और अब मैं सेंटर ऑफ मास से एक लाइन ड्रॉप करूंगा एक्सिस पे जो कि उसके परपेंडिकुलर है। ये 90 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्रीज है, ठीक है। ये हाइपोटेनियस तुम्हारा 2h/3 है। तो ये लेंथ मुझे कितनी मिलेगी? 2h/3 साइन 30 डिग्री। तो इस एक्सिस के अबाउट अब मैं ओमेगा 2 कैसे निकालूंगा? ओमेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ विल गिव मी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ओमेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2h/3 साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू VCOM। वैल्यूज डाल दूंगा मैं। ओमेगा 2 2/3, h कितना है तुम्हारा? r√3 के बराबर और r1 है, तो h विल बी सिंपली √3 साइन 30 डिग्री विल बी 1/2। दिस इज इक्वल टू VCOM दैट इज 2। तो ये मुझे मिल जाएगा ओमेगा 2 विल बी इक्वल टू 2√3 रेडियंस पर सेकेंड। मुझे ओमेगा 2 मिल चुका है, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस। अब मुझे सिर्फ चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कोन का कैसे निकालते हैं? हम पहले एक एलिमेंट लेते हैं, राइट। यहां से मैं y डिस्टेंस पे मैं एक रिंग लूंगा, ठीक है। रिंग का रेडियस स्मॉल r होगा, ओके। तो ये जो तुम्हारी रिंग बनेगी, ओके, ये रिंग बनेगी तुम्हारी। इस रिंग की एरिया कितनी है सबसे पहले हम पता करते हैं। तो ये तुम्हारा रेडियस r है, ये लेंथ तुम्हारी dl है, ये लेंथ l है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्रीज है। तो l cos 30 डिग्री तुम्हारा y होगा और l sin 30 डिग्री तुम्हारा r होगा। तो l sin 30 डिग्री इज इक्वल टू r, यानी कि sin 30 तुम्हारा कितना है 1/2। तो l/2 इज इक्वल टू r।
तो dl बाय 2 विल बी इक्वल टू dr, इसका मतलब मुझे dl मिल गया 2dr के बराबर। अब मैं इस रिंग की, ये तुम्हारे जो कोन पे रिंग बनेगी उसकी एरिया मुझे कितनी मिलेगी, एरिया ऑफ रिंग dA हो जाएगी तुम्हारी 2 पाई r, उसका सर्कमफेरेंस है ना, और उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, dl है, तो 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय dl, तो dl तुम्हारा 2dr के बराबर है, तो हो जाएगा तुम्हारा 4 पाई r dr। ये मुझे उस रिंग की एरिया मिल चुकी है। अब उसका मास कितना होगा dm, तो dm होगा तुम्हारा सिग्मा टाइम्स da। यहाँ पे सिग्मा क्या है, मास पर यूनिट एरिया ऑन द कोन सरफेस, है ना, हॉलो कोन है तो कोन की टोटल मास और कोन का टोटल सरफेस एरिया डिवाइड कर दिया, दैट्स इट, तो वो तुम्हें सिग्मा मिला। तो ये होगा तुम्हारा सिग्मा 4 पाई r dr, ये मिल गया मुझे dm मास। अब मुझे इस रिंग का डीएम मास पता है, लेकिन मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और तुम्हारी ये एक्सिस इस रिंग के परपेंडिकुलर नहीं है, तो अब क्या करें। तो इसका सोल्यूशन ये है कि मैं इस रिंग की प्रोजेक्शन बनाऊंगा। मान लो कि मैंने इस एक्सिस के परपेंडिकुलर मैंने यहां पर एक प्लेन ले लिया, ये तुम्हारा एक प्लेन है ना, जो कि तुम्हारी एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन पे इस रिंग का शैडो कैसा बनेगा, एक एलिप्स के जैसा बनेगा। तो यहां पे तुम्हारे पास एक शैडो आएगी उस रिंग की, जो कि एक एलिप्स के शेप में होगी, ठीक है। इस एलिप्स के अब दो साइड होंगे, दो एक्सिस होंगे, उन दोनों एक्सिस के हम कंपोनेंट्स देखते हैं। तो ये 90 डिग्री एंगल है, ये टोटल लेंथ 2r है, और ये एंगल तुम्हारा पूरा 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ये 90 है, ये भी 90 है, ये 60 है, तो ये 30 हो जाएगा। तो ये पूरी लेंथ 2r है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 2r cos 30, 2r cos 30 डिग्रीज। तो मुझे एलिप्स की एक एक्सिस मिल गई 2r cos 30, लेकिन जो ये वाली एक्सिस है एलिप्स की, वो अभी भी तुम्हारी 2r के बराबर होगी। थोड़ा सा तुम्हें 3D में इमेजिन करना होगा, है ना, कि तुम्हारी रिंग है, ओके, इस रिंग को तुम यहां पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो सिर्फ ये वाली एक्सिस की लेंथ चेंज होगी, जो स्क्रीन के तुम्हारी परपेंडिकुलर जो डायमीटर है, उस डायमीटर का प्रोजेक्शन यहां पे वैसा का वैसा रहेगा 2r के बराबर। तो तुम्हारे पास एलिप्स है जिसकी ये लेंथ 2r cos 30 और ये लेंथ 2r है। अब मैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालूंगा, तो ये तुम्हारा एलिप्स है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट, आई सेंटर के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलिप्स का कितना होता है, m/4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पे तुम्हारे a और b क्या है, दो एक्सिस एलिप्स के, ये a है ना, और ये b है, तो इन दोनों एक्सिस की वजह से तुम्हारा बनता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी ये तो एलिप्टिकल प्लेट का हुआ, एलिप्स का तुम्हारा हो जाएगा m/2, ओके। एलिप्टिकल रिंग का होगा m/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस एक्सिस के अबाउट। तो इस एक्सिस के अबाउट मुझे कितना मिलेगा, इसके अबाउट मुझे मिलेगा I विल बी m/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस m a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, m/2 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब यही फॉर्मूला मैं यूज करूंगा यहां पे। तो ये एक्सिस यहां से कितना दूर है, r cos 30 डिग्री, है ना। तो हमारी उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा di विल बी dm/2 3 टाइम्स r cos 30 डिग्री होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। एक एक्सेस r cos 30, दूसरे एक्सेस r के बराबर, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा dm/2 3 टाइम्स r स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 कितना होगा तुम्हारा 3/4 प्लस r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 13/8 dm r स्क्वायर। अब dm हमारे पास कितना है, सिग्मा इंटू 4 पाई r dr, di विल बी 13/8 सिग्मा टाइम्स 4 पाई r dr टाइम्स r स्क्वायर।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे कितना मिलेगा 13/8 सिग्मा टाइम्स 4 पाई इंटीग्रेशन r क्यूब डी आर। अब मेरा रेडियस कहां से कहां जाएगा, मैंने स्टार्टिंग यहां से की, यहां पे रेडियस 0 है, मैं एंड यहां पे कर रहा हूं, तो यहां पे तुम्हारा रेडियस कितना है कैपिटल आर के बराबर। तो मेरे इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी 0 से कैपिटल आर, तो हो जाएगा 13/8 सिग्मा क्या है टोटल मास अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होती है तुम्हारी पाई आर एल इंटू 4 पाई, और इसका इंटीग्रेशन मुझे क्या देगा r पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। वैल्यूज डाल देते हैं, तो 13/8 m तुम्हारा 2 kg है टाइम्स 4 पाई टाइम्स 1 पावर 4 डिवाइडेड बाय पाई, रेडियस अगेन 1 है और ये लेंथ l कितनी है, तो ये पूरी लेंथ l है, l साइन 30 डिग्री तुम्हारा ये कैपिटल R है, राइट। तो l/2 इज इक्वल टू 1, तो l तुम्हारा 2 के बराबर होगा, तो l विल बी 2 और यहां पे हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 कट गया, पाई कट गया, 4 कट गया, तो हमें मिला 13/8 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब दैट्स इट, हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जो कि करेक्ट मेथड है, हाफ आई अबाउट आई ए ओ आर, यानी कि बेसिकली आई है ना, ओमेगा 2 स्क्वायर। तो हाफ आई कितना है 13/8, ओमेगा 2 कितना मिला हमें, ओमेगा 2 इज 2√3, तो 2√3 का स्क्वायर क्या होगा 4 टाइम्स 3 है ना, तो ये यहाँ पे कट गया 2 आ गया, तो 39 डिवाइडेड बाय 4 जूल्स, ये तुम्हारी एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी है, जो कि ऑप्शंस में है ही नहीं, क्योंकि जनरली कौन के इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, बट दिस इज योर एक्चुअल मेथड हाउ यू शुड सॉल्व इट। क्लियर।